सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर परमेश्वर ने अपने चरणों में आने के लिए कृपा दिया। हम पिछले दिनों से परमेश्वर का वचन सीखते आ रहे थे। क्या कुलुस्सियों की पत्री नाचना सिखाती है। आइए उसी विषय को हम आगे जारी करेंगे। आइए सर झुकाएं, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर अनुग्रहकारी प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर आपने हमें मौका दिया, हमारे आत्मा प्राण शरीरों को, दिमाग विचारों को तेरे लहू से धोके शुद्ध कर पिता। पूरे परिवार को तेरे लहू से ढक लो। एक भाई बहन बच्चे बुजुर्ग नौजवान को तेरे लहू से ढक लो। तेरा नाम महिमा पाए। पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं। और जो नाचने वाला विषय है कि को कुलुस्सियों की पत्री से समझ में आने के लिए कृपा दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण करो, आमीन। आइए कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय उसका 24 वचन हम पढ़ेंगे। कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय और उसका 24 वचन। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ। यहाँ पर पहली बात, प्रभु का दास प्रेरित पौलुस कलीसिया को कहता है, मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ। यहाँ प्रेरित पौलुस ये नहीं कहता कि मैं नाचकर आनंद बनाता हूँ। दूसरी बात, जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ। प्रेरित पौलुस कष्ट किसके लिए उठा रहा है? कलीसिया के लिए। सही सेवक कलीसिया के लिए दुख उठा रहा है और गुप्त आगमन होने से पहले तक उठाता ही रहेगा, नाचता नहीं रहेगा। तीसरी बात, मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह यानी चर्च के लिए यानी कलीसिया के लिए पूरा करता है। कौन? प्रभु के 5 प्रकार के सेवक, जो कलीसिया के विश्वासी भाई बहनों के जीवन में जो कमियां रह जाती हैं उनको दूर करते हैं, यानी अपने शरीर में कष्टों को उठा करके, उनके पापों को उठा करके, उनके बोझ को उठा करके उनको हल्का महसूस करते हैं, ताकि वो आत्मिक रूप से आगे बढ़े। तो कलीसिया में कमियों को खुद दुख उठाकर पूरा करते हैं 5 प्रकार के सेवक। असली प्रेरित, असली नबी, असली पाशबान, असली सुसमाचार प्रचारक, असली शिक्षक, टीचर, उपदेशक। चौथी बात, अपने शरीर में पूरी करता है। कौन? प्रभु का दास। तो सही सेवक कलीसिया में बहुत से कमज़ोर भाई बहनों के लिए कष्ट उठाता है ताकि वो आत्मिकता में आगे बढ़े। उनको नचाता नहीं, ना खुद नाचता। कुलुस्सियों की पत्री 1:27, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। यहाँ लिखा मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। तो मेरा सवाल, क्या मसीह तुम लोगों में रहता है? क्या मसीह डांस करने वालों के अंदर आ सकता है? आप इसका जवाब दें। कुलुस्सियों की पत्री 1:29, इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। पहली बात यहाँ लिखा, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। अब मेरा सवाल, तो क्या आप डांस को ही परिश्रम करना समझते हो? आप मेरे इस सवाल का उत्तर दें। क्या आप डांस को ही परिश्रम करना समझते हो? कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय 1 वचन, मैं चाहता हूँ तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए जो लुदिकिया में हैं, और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूँ। यहाँ प्रेरित पौलुस कहता है कुलुस्सियों की कलीसिया को कि मैं कैसा परिश्रम करता हूँ। बेशक तुम लोगों ने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा होगा, और यहाँ पे उसके परिश्रम के बारे में बात हो रही है, ना कि मैं कैसा डांस करता हूँ। यहाँ ऐसा नहीं लिखा कि मैं कैसा डांस करता हूँ, यहाँ परिश्रम। और प्रेरित पौलुस के परिश्रम के बारे में हम 2 कुरिन्थियों 11वां अध्याय उसका 23 से 31 पढ़ते हैं, तो वहाँ पे स्पष्ट तौर पे पता लग जाता है कि प्रेरित पौलुस कितना मेहनती था। 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय 23 से 31 मैं पढ़ना चाहूँगा। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ। प्रेरित पौलुस बोलता है, मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बैतें खाईं। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए।
एक रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उघाड़े रहने में और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। यदि घमंड करना अवश्य है तो मैं अपनी निर्बलता की बातों पर घमंड करूंगा। प्रभु यीशु का परमेश्वर और पिता जो सदा धन्य है जानता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस का परिश्रम देखने में आता है। यहाँ एक बार भी कहीं नाचने के बारे में कोई बात नहीं हुई। कुलुस्सियों की पत्री दूसरा बाब उसका 4 वचन हम पढ़ेंगे। कुलुस्सियों की पत्री दूसरा अध्याय उसकी 4 आयत। यह मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा ना दे। यहाँ पे देखते हैं, कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा ना दे। तो डांस यानी नाचना ये लुभाने वाली बात ही तो है। आप लोगों को कब समझ में आएगा? कुलुस्सियों की पत्री 2:5। यद्यपि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूँ तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूँ और तुम्हारे व्यवस्थित जीवन को, डामाडोल को नहीं, और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देकर प्रसन्न होता हूँ। पहली बात, तुम्हारे व्यवस्थित जीवन को यानी तुम्हारे डिसिप्लिन्ड लाइफ को, अनुशासित जीवन को, मसीही अनुशासित जीवन को देखकर, क्रिश्चियन डिसिप्लिन लाइफ को देखकर क्या होता है? प्रसन्न होता है। कौन? प्रेरित पौलुस। तो मेरा सवाल, क्या नाचना हमें व्यवस्थित जीवन देता है? क्या डांस हमें डिसिप्लिन लाइफ देता है? क्या डांस हमें मसीही अनुशासन में बांधता है या मसीही अनुशासन, आत्मिक अनुशासन से दूर करता है? आप बताएं, इसका उत्तर दें। दूसरी बात, तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देकर प्रसन्न होता हूँ। प्रेरित पौलुस बोलता है तुम्हारे विश्वास जो मसीह यीशु में है उसकी मजबूती और दृढ़ता को देखकर प्रसन्न होता हूँ, ना कि डांस की दृढ़ता, नाचने की दृढ़ता देखकर प्रसन्न नहीं होता। विश्वास की जो मसीह यीशु में है उसकी मजबूती और दृढ़ता को देख करके प्रसन्न हो रहा है। कौन? प्रेरित पौलुस। कुलुस्सियों की पत्री 2:6 और 7। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसी में चलते रहो। कुलुस्सियों की पत्री 2:6-7 पढ़ रहा हूँ। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते जाओ। यहाँ पहली बात है ग्रहण करना, दूसरी बात चलना, तीसरी बात जड़ पकड़ना, चौथी बात बढ़ना, पांचवी बात वचन सीखना, छठी बात विश्वास में दृढ़ होते जाना, और सातवीं बात है ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर का धन्यवाद करना। यहाँ एक भी बार नहीं लिखा कि नाचते जाओ, डांस करते जाओ, नहीं लिखा। लिखा जड़ पकड़ते जाओ, वचन में जड़ पकड़ना, ना कि नाचने में। जैसे प्रेरितों के कार्य 2:42 में भी हम देखते हैं। प्रेरितों के कार्य 2:42 रसूलना दे करतब दूजा बाब ओदा 42 आयत। वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। शिक्षा पाने में, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, प्रभु भोज करने, प्रार्थना करने में लगे रहे, डांस करने में नहीं। आगे लिखा बढ़ते जाओ, ना कि नाचते जाओ। अब हम देखते हैं पहला पत्रस 2:2। पहला पत्रस 2:2 वचन क्या कहता है? नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ।
क्या पाने के लिए? उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, ना कि डांस करते जाओ। आगे लिखा तुम सिखाए गए। तो पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 11 और 13 आयत हम पढ़ते हैं। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 11 और 13। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 11 और 13। इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे, इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे, जब तक मैं ना आऊँ तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लोलीन रहे। क्या करने में? पढ़ने में, उपदेश देने में और सिखाने में लगा रहे। यहाँ प्रेरित पौलुस की क्या मति मारी गई थी? उसने ये शामिल नहीं किया कि हे तीमुथियुस तू नाचता भी रहे, हे तीमुथियुस तू पढ़ने के अलावा, उपदेश देने के अलावा, सिखाने के अलावा थोड़ा थोड़ा डांस भी करता रहे, थोड़ा थोड़ा नाचता भी रहे और नचाता भी रहे। ऐसा तो नहीं लिखा। प्रेरित पौलुस को अपने हाथ में लेके पवित्र आत्मा ने इस्तेमाल किया। तो पवित्र आत्मा ने क्या आदेश दिया प्रेरित पौलुस के द्वारा तीमुथियुस को कि पढ़ने में, उपदेश देने में, सिखाने में लगा रहे, ना कि डांस करने में। सुधर जाओ आप लोग वचन को तोड़ मरोड़ करने वाले, छोड़ूंगा नहीं मैं ऐसे लोगों को। दूसरा तीमुथियुस 2:2, दूसरा तीमुथियुस 2:2। और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। क्या हो? दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। तो यहाँ प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस की दूसरी पत्री में लिखा है कि ये बातें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, और जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो, ना कि नचाने के योग्य हो। अकल का ताला खुला, अंधी आंखों का पर्दा उठा या नहीं आपका? यहाँ लिखा दूसरों को भी वचन सिखाने के योग्य हो, ना कि नाचने और नचाने के योग्य हो। फिर बोलते हैं दाऊद नाचा, बहाना लेते हैं दाऊद का। दाऊद क्यों नाचा वो भी तो आप लोगों को सीखना पड़ेगा ना। दाऊद क्यों नाचा? वाचा के संदूक आने की खुशी में नाचा, अपना सब कुछ राजकीय वस्त्र उतार के नाचा। वाचा का संदूक जो छीन के ले गए थे फिलिस्तीनी, वो इज़राइल में काफ़ी लंबे समय के बाद वापस आया, उस खुशी में नाचा था दाऊद। बात करते हैं कि दाऊद नाचा। आगे लिखा विश्वास में दृढ़ होते जाओ। और विश्वास में दृढ़ होने के बारे में यदि हम देखें तो इब्रानियों की पत्री इसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट तौर पे और साफ तौर पे वर्णन करती है। आइए हम देखते हैं इब्रानियों की पत्री 11:4। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। यहाँ पर विश्वास ही के द्वारा लिखा है। इससे पहले हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 11:1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इब्रानियों की पत्री 11:1। विश्वास क्या है? जो हम आशा करते हैं उनका वो दृढ़ निश्चय है, और वो ऐसी वस्तुएं होती हैं जो दिखाई नहीं देती, वो उनका प्रमाण है कि हम अनदेखी वस्तुओं के ऊपर भी ईमान लाते हैं। इब्रानियों की पत्री 11:3। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। नहीं, सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन से हुई है। ये हमारा विश्वास है। क्या आप लोगों का विश्वास है? लेकिन ये विषय है डांस का। आइए अब बात चल रही विश्वास की। इब्रानियों की पत्री 11:4। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। यहाँ हम विश्वास ही से हाबिल के बलिदान के बारे में, जो कैन से उत्तम उसने चढ़ाया, देखते हैं। इब्रानियों की पत्री 11:5। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। यहाँ हम देखते हैं विश्वास ही से हनोक ने अपने जीवन से जो परमेश्वर
के साथ साथ वो लगातार 300 साल चलता रहा, उसने परमेश्वर को क्या किया, प्रसन्न किया। और 6 वचन भी मैं पढ़ना चाहूँगा। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है कौन, परमेश्वर, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। अगला वचन हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 11 का 6 और 7। 6 पढ़ चुका हूँ, 7 वचन पढ़ेंगे। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। यहाँ हम नूह के विश्वास के बारे में देखते हैं। इब्रानियों की पत्री 11 का 8 से 10। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा की वे देश में पराए देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसकी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबू में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। तो यहाँ पे हम अब्राहम के विश्वास को देखते हैं। इब्रानियों की पत्री 11 का 11 से लेकर 16। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ था यानी अब्राहम आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। किससे? अब्राहम से। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई और उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। उन्होंने पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी वाला जीवन जिया, और अब्राहम ने अपने जीवन में स्पष्ट तौर पे प्रमाण दिया। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं, और जिस देश में से वे निकल आए थे यदि उसकी सुधि करते यानी याद करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। परमेश्वर ने ऐसे दृढ़ विश्वासी भाइयों बहनों के लिए, प्रभु के बच्चों के लिए एक नगर तैयार किया है, और ऐसे लोग स्वदेश की इंतजारी में हैं। वो इस पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी और मुसाफिर और यात्री के तौर पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। यहाँ हम सारा के विश्वास के बारे में देखते हैं। इब्रानियों की पत्री 11 का 17 से 19। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे यह कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा यानी इसहाक को, क्योंकि उसने मान लिया यानी अब्राहम ने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है और उसे यानी इसहाक को मरे हुए में से जिलाए। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। तो यहाँ पर फिर से हम अब्राहम के दृढ़ विश्वास को, पक्के विश्वास को, अटल विश्वास को देखते हैं। इब्रानियों की पत्री 11 का 20। विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। यहाँ हम इसहाक के विश्वास के बारे में देख रहे हैं। इब्रानियों की पत्री 11 का 21। विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। यहाँ हम विश्वास ही से याकूब ने जो आशीष दी यूसुफ के दोनों पुत्रों को, उसके बारे में देखते हैं। इब्रानियों की पत्री 11 का 22। विश्वास ही से यूसुफ ने जब वह मरने पर था तो इज़राइल के संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। यहाँ हम देखते हैं यूसुफ के विश्वास के बारे में। इब्रानियों की पत्री 11 का 23। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। यहाँ हम मूसा के माता पिता के विश्वास के बारे में पढ़ते हैं। इब्रानियों की पत्री 11 का 24 से लेके 29। विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अति उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा,
क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। विश्वास ही से राजा के क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। विश्वास ही से उसने फसह और लहू छिड़कने की विधि मानी कि पहलोठों का नाश करने वाला इस्राएलियों पर हाथ ना डाले। विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब गए। तो यहाँ हम विश्वास ही से जब मूसा सियाना हुआ उसके बाद में उसने जो फैसले लिए उसके बारे में देखते हैं। मूसा डांस नहीं करने लगा। इब्रानियों की पत्री 11 का 30। विश्वास ही से यरीहो की शहरपनाह जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। विश्वास ही से यरीहो की शहरपनाह गिर पड़ी, और वो प्रभु के फजल से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, उनके चक्कर लगाने से नहीं। इब्रानियों की पत्री 11 का 31। विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। यहाँ विश्वास ही से राहाब वेश्या भी बचाई गई। इब्रानियों की पत्री 11 का 32 से 38। अब और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बाराक और शिमशोन का और यिप्तह का और दाऊद और शमूएल का और भविष्यद्वक्ताओं का वर्णन करूं। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा को ही वस्तुएं प्राप्त की, शेरों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि वे उत्तम पुनरुत्थान के भागी हों। कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए। वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए, भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य ना था। तो फिर आप कैसे टांगे उठा उठा के नाच सकते हैं? पहली सदी की कलीसिया के संतों के योग्य तो ये संसार नहीं था, तो फिर आप कैसे इस अयोग्य संसार के ऊपर नाच नाच कर अपने शरीर को आनंद दे सकते हैं? जिस संसार ने इसके कर्ता को आनंद नहीं दिया, कांटों का ताज दिया, हाथ पांव में कीले ठोकी, उस श्रापित धरती के ऊपर, उस अयोग्य संसार के ऊपर और इस अंधकार रूपी संसार में रह करके कैसे आप डांस करके अपने शरीर की भूख को, शरीर की प्यास को मिटा करके फिर आप कहते हैं हम तो प्रभु के सेवक हैं, हम तो प्रभु के दास हैं? नहीं हैं। पहला पतरस 1 का 6। बिल्कुल नहीं है। चिल्लाओ, दुहाई दो, रो प्रभु के सामने इन वचनों को सुन के, पश्चाताप कीजिए। पहला पतरस 1 अध्याय 6 और 7। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। यहाँ लिखा परखा हुआ विश्वास, इसमें दृढ़ होना है, ना कि डांस में, नाचने में, इसमें दृढ़ नहीं होना। कुलुस्सियों की पत्री 2 का 8 भी हम पढ़ते हैं। कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसका 8 वचन। कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 8 वचन। चौकस रहो, कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे का चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर यानी शिकार ना बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। यहाँ पहली बात तत्व ज्ञान, संसार का ज्ञान, व्यर्थ धोखे, ये अपना शिकार ना बना ले। मनुष्यों की परंपराओं से दूर रहो, संसार की आदि शिक्षा से दूर हो। इनकी देन है डांस और नाचना, ये मसीह यीशु के अनुसार नहीं है। कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय 20, 21, 22, 23 भी हम पढ़ते हैं। कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय 20, 21, 22, 23। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे
पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की, तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। यहाँ वचन स्पष्ट कहता है, तुम जो पहले निकाले हुए थे, जो निकाले हुए हैं, और जो मैं भी पहले निकाला हुआ था प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता ग्रहण करने से पहले। मैं भी नाचता था प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण करने से पहले, और मैं मन से बैरी था प्रभु यीशु मसीह का। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा मेरा मेल अपने परमेश्वर तव के साथ करवाया। ताकि क्यों करवाया? ताकि अपने सामने पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाएं मुझे भी, और प्रभु चाहता है हर एक इंसान के जीवन में ऐसा हो। उसके बाद हम विश्वास की नींव पर मजबूत बने रहें और सुसमाचार की आशा की तरफ हम ताकते रहें, जिसे हमने सुना है उसमें और मजबूत होना है, जिसका प्रचार सारी आकाश के नीचे सारी सृष्टि में किया गया। और प्रेरित पौलुस बोलता है, जिसका मैं पौलुस सेवक बना। तो एक बात आप बताइए, यहाँ पे कहीं नाचने के बारे में लिखा है? बताइए, आप ढूंढिए, अगर कहीं लिखा है तो मुझे कमेंट कीजिए आप। रोमियो की पत्री 8:12-14 ये वचन पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे यानी डांस करें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यानी डांस करते रहोगे, नाचोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। एक बार फिर पढ़ता हूँ, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। ये विषय समाप्त नहीं हुआ कि क्या कलीसिया की पत्री, कुलुस्सियों की पत्री नाचना सिखाती है, डांस करना सिखाती है। ये विषय समाप्त नहीं हुआ, ये विषय जारी रहेगा। आइए सर झुकाएं, प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, ये वचन आपने हमें दिए पवित्र आत्मा, और गहराई से आप हमें इन्हें सिखाएं, अपने जीवन में लागू करके एक अच्छे तरीके से स्पष्ट और आत्मिक नमूना देने के लिए कृपा दे प्रभु। डांस यानी नाचना आपका वचन कहीं अनुमति नहीं देता प्रभु। ये बात एक एक को समझ में आने के लिए कृपा दे। जो भी भाई बहन, बुजुर्ग और अलग अलग कलीसियाओं के अगुवे इसको सुने, अगर वो नाचते हैं वो समर्पण करें, तौबा करें, मन फिराएं और आगे से ये पाप अपने जीवन में ना करने का फैसला लें। और तेरा यह वचन एक एक हृदयों को कायल करे जो इस पाप में पड़े हुए हैं। पवित्र आत्मा आप ही उनको आज़ाद करें। हमारी प्रार्थना को सुन ले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण करो। आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। मारानाथा।